हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे मेटापिक्सल और कन्वर्जन एपीआई में। ये दोनों चीजें किस तरीके से अलग हैं, ट्रैकिंग के फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीजें किस तरीके से अलग हैं, कैसे ये काम करती हैं, और एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि कन्वर्जन एपीआई की मदद से इवेंट्स किस तरीके से जो है वो ट्रैक होते हैं और मेटापिक्सल की मदद से किस तरीके से इवेंट्स ट्रैक होते हैं। क्यों कन्वर्जन एपीआई की जरूरत पड़ी, क्यों जब मेटा के पास मेटापिक्सल जैसा प्रोडक्ट था उसके बाद भी वो नया कन्वर्जन एपीआई का प्रोडक्ट जो है वो लेकर आए। देखिए, जब भी आप ट्रैकिंग की सोचते हैं, सीधे आप जाते हैं अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर डेटा सोर्सेज में और आपको लगता है कि अगर आप पिक्सल को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपकी जो ट्रैकिंग है वो हो जाएगी। पिक्सल भी बहुत एडवांस तरीकों से इंटरैक्ट हो सकता है, डिफरेंट इवेंट्स आप पिक्सल की मदद से भी ट्रैक जो है वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग केवल पिक्सल को पेज व्यूज ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं, जहां पर उन्होंने बेस पिक्सल को एक बार अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगा दिया। सो जितने भी पेजेस लोड हो रहे होते हैं उनको पिक्सल एज पेज व्यू इवेंट जो है वो इवेंट्स मैनेजर को सेंड करता रहता है। बट देयर आर सो मेनी इवेंट्स जो आप पिक्सल की मदद से ट्रैक कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने बिजनेस मैनेजर में डेटा सोर्सेस के अंदर आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही हैं, डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स। पहले यहाँ पर केवल पिक्सल दिखता था, अब आपको यहाँ पर डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स दिखने लगे। और पहले पिक्सल डेटा सोर्सेस के अंदर नहीं दिखता था, अब आपको ये डेटा सोर्सेस के अंदर दिख रहा है। तो ऐसा मेटा क्यों कर रहा है? क्या मेटा और कुछ नया बड़ा जो है वो करने वाला है? डेफिनेटली। देखो, पहले मेटा के पास वेब बेस्ड ट्रैकिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक ही प्रोडक्ट था, वो था मेटा का पिक्सल, जिससे अगर आपकी कोई वेबसाइट के ऊपर इंटरैक्शन करता था तो मेटा उसको इवेंट्स के फॉर्म में इवेंट्स मैनेजर में सेंड कर देता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही सर्वर साइड ट्रैकिंग की डिमांड बढ़ी, बिकॉज सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे कंसर्न थे और आप बहुत ज्यादा मार्केटिंग कुकीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते थे, तब मेटा को नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने पड़े और उन प्रोडक्ट में एक था मेटा कन्वर्जन एपीआई। सो कन्वर्जन एपीआई मेटा पिक्सल से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है और मेटा पिक्सल एक दूसरा प्रोडक्ट है और कन्वर्जन एपीआई एक दूसरा प्रोडक्ट है, और ये दोनों मिलके ना डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स बनाते हैं। मतलब मेटा कन्वर्जन एपीआई एक डेटा सेट है, बिकॉज उसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं उनकी डेटा को एज इवेंट्स मैनेजर के अंदर भेजते हैं और फर्दर फिर उसके बेसिस पे आपके कैंपस जो है वो ऑप्टिमाइज होते हैं। सो मेटा कन्वर्जन एपीआई एक तरीके से डेटा सेट की तरीके से एक्ट करता है। और पिक्सल का तो हमने बताया कि आपके पास मेटा का बेस पिक्सल होता है, देन देयर आर डिफरेंट इवेंट पिक्सल्स जो मेटा के होते हैं। सो ऑल टुगेदर डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स मिलके डेटा सोर्सेस के अंदर आते हैं। एंड हो सकता है भविष्य में डेटा सोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या डेटा सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटा और ज्यादा रोबस्ट और ज्यादा बड़े प्रोडक्ट्स जो है वो लेकर आए, जिससे और ज्यादा चीजें जो है वो स्मूथ होने लगे। या हो सकता है मेटा कन्वर्जन एपीआई को ही वो और ज्यादा इवॉल्व करे तो वो नए प्रोडक्ट्स को भी लेकर आएगा। इसलिए मेटा ने पहले से ही तैयारी करके रखी है कि उन्होंने डेटा सोर्सेस के अंदर अब डेटा सेट्स और पिक्सल्स को डालना शुरू कर दिया। तो पहले जो आपको मेटा पिक्सल अलग दिखता था और आज जो आपको मेटा पिक्सल डेटा सोर्सेस के अंदर दिख रहा है, इसके पीछे यही रीजन है। तो जब भी आप डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स के ऊपर आते हैं और यहाँ पर आप अपना एक नया डेटा सोर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, डेटा सेट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ वीडियो और इसको हम लोग क्रिएट कर देते हैं अपने नए डेटा सेट को। तो यहाँ पर मुझे इसको किसी ना किसी एड अकाउंट के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक डमी एड अकाउंट है, उसके साथ मैं इसको एसोसिएट कर देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं, राइट। सो इसका मतलब सीधा से ये है कि ये जो डेटा सेट आप क्रिएट कर रहे हैं इससे आप किस एड अकाउंट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। सो माय डेटा सेट इज क्रिएटेड, नाउ वी कैन गो टू इवेंट्स मैनेजर। सो एक तरीके से आप ये समझें कि डेटा सेट का मालिक ना इवेंट्स मैनेजर है। सो वट एवर द इंफॉर्मेशन डेटा सेट्स आर कैप्चरिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई परचेज करता है तो वो इंफॉर्मेशन वाया मेटा पिक्सल, अगर वेब बेस्ड ट्रैकिंग की मैं बात करूं तो वाया मेटा पिक्सल वो इंफॉर्मेशन मेटा इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाएगी। तो डेटा सेट्स के जो ओनर है ना, दैट इज बेसिकली मेटा इवेंट्स मैनेजर, वहीं पर सारी इंफॉर्मेशन आती है। नाउ यू कैन सी देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सबसे पहला आपको प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है सेंड इवेंट्स फ्रॉम सर्वर। सो मेटा कन्वर्जन एपीआई की रिक्वायरमेंट आपको तब होती है जब आप सर्वर से जो इवेंट्स हैं उनको सेंड करना चाहते हैं इवेंट्स मैनेजर के अंदर या मेटा के सर्वर के अंदर। तो दिस इज बेसिकली द कन्वर्जन एपीआई। एंड देन देयर इज अनदर प्रोडक्ट जो मेटा पिक्सल है, जो पुराना प्रोडक्ट है। सो पिक्सल का काम होता है कि सेम ही इवेंट्स को वापस इवेंट्स मैनेजर में भेजे, लेकिन ब्राउजर साइड से, ना कि सर्वर साइड से। इसलिए दो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए गए हैं। और जब आप दोनों ही चीजों को एक साथ इंटीग्रेट करते हैं, मेटा पिक्सल को भी लगाते हैं, कन्वर्जन एपीआई को भी लगाते हैं, एंड फॉर एग्जांपल एक यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और एक इंटरैक्शन वो करता है, तो मान के चलते हैं अगर वो इंटरैक्शन परचेज है तो परचेज इवेंट वाया सर्वर साइड भी इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाएगा
और साथ ही साथ वाया ब्राउजर साइड भी इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाएगा। इसलिए जब आप इवेंट्स मैनेजर को ओपन करके देखेंगे तो वहां पर आपको दो इवेंट्स देखने को मिलेंगे। एक ब्राउजर साइड से इवेंट आ रहा है, एक सर्वर साइड से इवेंट आ रहा है, पर दोनों ही इवेंट्स एक ही इवेंट होते हैं। इसीलिए वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको बोलते हैं इवेंट डी डुप्लीकेशन। नाउ इन दोनों के डिफरेंसेस को और थोड़ी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सो यहीं से आपको मेटापिक्सल का कोड मिलता है और उस कोड को आप वाया जीटीएम भी इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो जो जीटीएम आप यूज करते हैं वो ब्राउजर साइड जीटीएम को आप यूज कर रहे होते हैं। सो मेटापिक्सल की मदद से विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर साइड जीटीएम आप जो इवेंट्स हैं उनको सेंड कर रहे होते हैं इवेंट्स मैनेजर के अंदर। वहीं पर जब आपको कन्वर्जन एपीआई सेटअप करनी होती है तो कन्वर्जन एपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सर्वर साइड जीटीएम को यूज करना पड़ता है। वो जीटीएम जो आपके सर्वर के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है और विद द हेल्प ऑफ सर्वर साइड जीटीएम आप कन्वर्जन एपीआई की मदद से एक डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर इवेंट्स को जो है वो सेंड करते हैं। बिकॉज कन्वर्जन एपीआई एक मेटा का डिफरेंट प्रोडक्ट है और सर्वर से इवेंट जिस फॉर्मेट में मेटा इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाने चाहिए वो सारी चीजों की टेक केयर जो है वो कन्वर्जन एपीआई करता है। सो दिस इज अ वेरी थ्योरेटिकल काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेटापिक्सल एंड कन्वर्जन एपीआई और सेटअप करने के लिए आप इसी इंटरफेस को यूज करते हैं। सो नाउ यहाँ पर थोड़ा सा और डिफरेंस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेटापिक्सल किस तरीके से काम करता है इसको हम लोग क्लाइंट साइड ट्रैकिंग भी बोलते हैं। सो ब्राउजर आपकी पिक्सल की स्क्रिप्ट को लोड कर रहा होता है बिकॉज ब्राउजर ना आपकी वेबसाइट के इंटायर कोड को लोड कर रहा होता है। जैसे ही आपका कोई वेब पेज एंटर किया जाता है, आपका डोमेन एंटर किया जाता है, तो ये ब्राउजर की टेक्नोलॉजी होती है कि वो एक रिक्वेस्ट भेजता है आपके होस्टिंग सर्वर को और वहां से जो फाइल्स हैं वो आती हैं और वो ब्राउजर के अंदर लोड होना जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो जैसे जैसे वो फाइल्स लोड होती हैं, अब क्योंकि आपने अपने पिक्सल को वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगा रखा है इसलिए वो जो कोड है उसके साथ साथ आपका पिक्सल भी जो है वो फायर होता है और जैसे ही आपका पिक्सल फायर होता है या पिक्सल जैसे ही आपका लोड होता है वो इंफॉर्मेशन जो है वो इवेंट्स मैनेजर को सेंड करता है। सो दिस इज हाउ इट बेसिकली वर्क्स। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है ब्राउजर लोड्स पिक्सल स्क्रिप्ट। सो इवेंट्स फायरिंग ऑन यूजर एक्शन, जो भी यूजर इंटरैक्शन करेगा, फॉर एग्जांपल पेज को लोड कर रहा है या फॉर्म को फिल कर रहा है या परचेज को कर रहा है, जो भी आप ट्रैक कर रहे हैं, सो द डेटा इज सेंड वाया HTTP रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर ब्राउजर क्योंकि यूज हो रहा है तो बहुत सारी ब्राउजर बेस्ड लिमिटेशंस जो हैं वो आ गई। और जैसे अभी बहुत सारा शोर शराबा मचा हुआ था कि जो थर्ड पार्टी कुकीज हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूज हो रही हैं, FBP, FBC, ये सारी जो कुकीज आपकी होती हैं, FBP हो गई, FBC हो गई, ये सारी कुकीज जो हैं ये थर्ड पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो रही हैं। इनको फर्स्ट पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। उसी का जो सोल्यूशन है वो है हमारा सर्वर साइड ट्रैकिंग। तो यहां पर सर्वर साइड ट्रैकिंग में क्या हो रहा है, इवेंट कैप्चर्ड सर्वर साइड स्ट्रक्चर्ड डेटा सेंट वाया एपीआई। मैंने क्या बताया था आपको कि इस बार एपीआई बीच में है, तो वेबसाइट के ऊपर जो भी इंटरैक्शन हो रहा है वो इवेंट सर्वर साइड पे कैप्चर हो रहा है और सर्वर साइड से विद द हेल्प ऑफ एपीआई ये सारे इवेंट्स मैनेजर के अंदर जा रहे हैं। देखिए इवेंट्स मैनेजर के अंदर ही जाएंगे, चाहे आप वो ब्राउजर साइड ट्रैकिंग करें चाहे वो सर्वर साइड ट्रैकिंग करें, बट इवेंट्स को ले जाने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। यूजर आइडेंटिटी इज हैश्ड, मेटा मैचेस सर्वर डेटा विद यूजर प्रोफाइल सो दैट आपकी ट्रैकिंग की एक्यूरेसी और बेहतर हो सके। इवेंट डी डुप्लीकेशन हैपेंस विद इवेंट आईडी। एक और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि मेटापिक्सल और कन्वर्जन एपीआई साथ में किस तरीके से काम करते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ब्राउजर में आपकी वेबसाइट को ओपन करता है और ओपन करने के बाद वो कुछ एक्शन जो है करता है। उसने परचेज एक्शन किए, ये परचेज एक्शन मेटापिक्सल ने कैप्चर किया और इसने आगे मेटा को सेंड कर दिया। यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि मेटा के अंदर इवेंट्स मैनेजर को इसने जो है वो सेंड कर दिया। यहीं पर जैसे ही वो इंटरैक्शन करता है इस बार जो इवेंट की इंफॉर्मेशन है वो क्लाइंट के सर्वर को जा रही होती है, साथ ही साथ ये काम हो रहा है। तो यहां पर जो इवेंट हुआ उसकी इंफॉर्मेशन वाया मेटापिक्सल मेटा के सर्वर यानी कि इवेंट्स मैनेजर के अंदर जा रही है। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट जैसे ही वो यूजर इवेंट यहां करता है दो चीजें होती हैं, एक बार तो ये इंफॉर्मेशन गई, सेकंड चीज सेम इवेंट की इंफॉर्मेशन वो जाती है हमारे सर्वर के ऊपर। हमारा सर्वर क्या है, हम अपना सर्वर रेंट करते हैं, हो सकता है वो गूगल क्लाउड का हमारा सर्वर हो या ये भी हो सकता है कि हमने जो सर्वर रेंट किया हो वो स्टेप का सर्वर होता है, डिफरेंट सर्वर्स जो हम रेंट करते हैं और उसके ऊपर हम लोग हमारे GTM सर्वर साइड को इंस्टॉल करते हैं। तो ये वाली इवेंट की जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी क्लाइंट के सर्वर यानी कि यहां पर जो है वो जा रही है। अब यहां से विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन एपीआई, क्योंकि मेटा ने इस प्रोडक्ट को इसीलिए बनाया है कि सर्वर से विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन एपीआई आप इवेंट्स को आगे सेंड कर पाए। तो अब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के डिफरेंसेस में यहां पर दो इवेंट्स आ जाते हैं। एक हमारा परचेज इवेंट आ जाता है
और एक और हमारा परचेज इवेंट आ जाता है। बट इवेंट डीडुप्लीकेशन कैसे होता है? बिकॉज मेटा को पता है कि ये वाले परचेज इवेंट की जो इवेंट आईडी है वो 123 है और ये वाले परचेज की भी जो इवेंट आईडी है वो 123 है, तो दोनों ही इवेंट्स की जो इवेंट आईडी है सेम है, इससे इवेंट डीडुप्लीकेशन हो जाता है। तो जितनी भी ब्राउजर बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं उनको ओवरकम करने के लिए सर्वर साइड ट्रैकिंग का यूज हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन अपने ब्राउजर के अंदर कोई ब्लॉकर जो है वो लगा के रखता है, एड ब्लॉकर लगा के रखता है या स्क्रिप्ट ब्लॉकर लगा के रखता है और उसके बाद आपकी वेबसाइट को जो है वो अपने ब्राउजर के अंदर लोड करता है, तो वहां पर आपकी जो मेटापिक्सल की स्क्रिप्ट है वो फायर ही नहीं होगी। अगर वो मेटापिक्सल की स्क्रिप्ट फायर नहीं हुई तो अगर केवल आपने ये वाली ट्रैकिंग करी हुई होती तो इंफॉर्मेशन ही मेटापिक्सल को नहीं जा रही होती। बट यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि एक और जगह से जो इंफॉर्मेशन है वो मेटा इवेंट्स मैनेजर के पास जा रही है, तो ब्राउजर बेस्ड लिमिटेशंस यहां पर नहीं होती जब आप कन्वर्जन एपीआई के थ्रू इवेंट्स को सेंड करने की कोशिश करते हैं इवेंट्स मैनेजर के अंदर, बिकॉज यहां पर सर्वर साइड ट्रैकिंग जो है वो हो रही होती है। सो इवेंट की इंफॉर्मेशन यहां पर सर्वर से सेंड हो रही है। ऑल्सो मेटापिक्सल का डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है विद द हेल्प ऑफ जीटीएम, बिल्कुल कोड लेवल पर जाकर, या कन्वर्जन एपीआई का जो इंप्लीमेंटेशन है डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर विद द हेल्प ऑफ जीटीएम, वो सारी चीजें हम लोगों ने हमारे एडवांस ट्रैकिंग वाले कोर्स के अंदर कवर करी है। तो इफ यू वांट टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच प्रैक्टिकली सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, देन दिस इज द कोर्स। ये एडवांस ट्रैकिंग का कोर्स आपको देखने को मिल रहा है हमारी वेबसाइट learner.umardaski.com के ऊपर जाकर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंटायर ब्राउजर साइड यानी कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड ट्रैकिंग को हम लोगों ने बताया, डिफरेंट वेबसाइट के बेसिस पे बताया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बेसिस पे बताया। सो इट इज बेसिकली वेरी इन डेप्थ एंड वेरी प्रैक्टिकल एडवांस ट्रैकिंग का कोर्स। यू कैन गो अहेड एंड एनरोल इनटू दिस कोर्स। नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, तो जब भी आप इस टाइप से मेटापिक्सल और कन्वर्जन एपीआई दोनों को यूज करके इवेंट्स को इवेंट्स मैनेजर के अंदर सेंड कर रहे होते हैं, अब इन सब चीजों से आपको एट्रीब्यूशन में हेल्प मिलती है। आपके एट्रीब्यूशंस और ज्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस हैं। तो जो मशीन लर्निंग बेस्ड इवेंट की डेटा के बेसिस पे जो कैंपेन्स के ऑप्टिमाइजेशन होते हैं उनमें भी आपको इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा, वो चीजें भी बेहतर होती जाएंगी। साथ ही साथ जो डायनामिक एड्स आप रन करते हैं, अब डायनामिक एड्स के लिए सिस्टम को ये पता होना ज्यादा जरूरी होता है कि बंदे ने कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा इवेंट किया, और वो सारी इंफॉर्मेशन अगर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ मेटापिक्सल एंड कन्वर्जन एपीआई आपके वापस बैकएंड सिस्टम में जा रही है, इवेंट्स मैनेजर के पास जा रही है या मेटा को पता चल रहा है, तो डेफिनेटली आपके जो डायनेमिक एड्स हैं और साथ ही साथ जो आपके रीटारगेटिंग के एड्स हैं ये बेहतर काम करेंगे, बिकॉज दोनों ही चीजें जो है वो डिपेंडेंट हैं बहुत ज्यादा इवेंट्स की क्वालिटी के ऊपर और किस तरीके से राइट इवेंट्स की ट्रैकिंग हो रही है उसके ऊपर। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आया होगा कि ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मेटा के। मेटापिक्सल एक अलग प्रोडक्ट है, कन्वर्जन एपीआई एक अलग प्रोडक्ट है, बट आज के टाइम में जो रिक्वायरमेंट है और जिस टाइप से मेटा इवेंट्स मैनेजर इवेंट्स को कैप्चर करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही प्रोडक्ट्स को एक साथ यूज करने की जरूरत है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड एट द एंड आई विल रिकमेंड यू टू टेक द एडवांस्ड ट्रैकिंग कोर्स। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।